हेलो गाइस एंड वेलकम टू द चैनल सक्सेस अचीवमेंट। फ्रेंड्स, यहाँ पे आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स है आज की। और गाइस सारी चीज़ें हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। गाइस यहाँ पे आपके लिए काफ़ी अच्छी अपडेट्स है आज की। और जिस तरह से युवा संगठित होकर कार्य कर रहे हैं और उसका आउटकम गाइस बिल्कुल से दिख रहा है, और उसी को लेकर यहाँ पे विभिन्न भर्तियों को लेकर सरकार ने अपनी बातें साझा की है। तो गाइस सारी चीज़ें हम वन बाय वन डिटेल डिस्कस करने वाले हैं। अगर चैनल को आप पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। गाइस 69 शिक्षक भर्ती के अंतर्गत आपके शिक्षा मंत्री का कहना है कि जैसे ही सुप्रीम कोर्ट से फैसला आता है भर्ती त्वरित गति से पूरी की जाएगी। वहीं बात करें गाइस शिक्षा विभाग के अंतर्गत भर्तियां, तो 20,000 पदों पर शिक्षक भर्ती बहुत जल्द आने वाली है। और साथ ही साथ संविदा को लेकर सरकार के द्वारा क्लियर किया गया है कि संविदा नियम पर यहाँ पे सरकार ने कोई भी चीज़ नहीं अपनी बयान दिया है और सरकार की तरफ से संविदा की बात नहीं की गई है। तो गाइज़ यहाँ पे संविदा का भी खंडन किया गया है। साथ ही साथ यहाँ पे 21 को भर्ती आयोग की अहम बैठक होने वाली है और इसमें बहुत ही अहम फैसले अभ्यर्थियों के लिए लिए जाएंगे, कॉम्पिटिटर के लिए लिए जाएंगे। और गाइज़ एलटी ग्रेड को लेकर भी काफ़ी अच्छी अपडेट है। एलटी ग्रेड के अंतर्गत जिन विषयों के रिजल्ट आ चुके हैं उन्हें अभ्यर्थियों को ज्वाइनिंग लेटर देने की अब जल्दी कवायद शुरू होने वाली है। वहीं हिंदी और सामाजिक विज्ञान का जो रिजल्ट एलटी ग्रेड में रुका हुआ है वो भी गाइज़ बहुत जल्द आने वाला है। वहीं पीसीएस मेंस 2018 को लेकर यहाँ पे गाइज़ काफ़ी अच्छी न्यूज़ है। यहाँ पे फिर से कॉपी चेक होने की मांग की जा रही है। और गाइज़ साथ ही साथ यूपीटीपीएससी ने जारी किया रिजल्ट। इन सारे डिटेल्स को हम अपडेट्स इसकी क्लियर डिटेल डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस आपके जो सीएम है उनके थ्रू आउट ये बातें कही गई कि यूपी में खाली पदों पर 6 माह में भर्ती होगी। और यहाँ पे पदों का ब्यौरा गाइस आपके सामने दिया गया है कि कौन कौन सी रिक्तियाँ हैं और फाइनली उन्हें 6 महीने के अंदर कंप्लीट कर लिया जाएगा। तो गाइस 21 को भर्ती आयोग की बुलाई अहम बैठक और इसमें बहुत ही अहम फैसले गाइस लिए जाएंगे। और जो भर्तियां भी रुकी हुई हैं गाइज उसको लेकर भी क्लियर किया जा रहा है कि जल्दी से उन्हें कंप्लीट किया जाएगा और रिक्तियों को भी जल्दी भरा जाएगा। दिसंबर 2019 में शुरू हुई 69 शिक्षक भर्ती का मामला कट ऑफ अंक विवाद के न्यायालय में विचाराधीन है और इसमें लिखित परीक्षा हो चुकी है। और लगभग 1.5 साल बाद मई 2020 में इसका रिज़ल्ट भी जारी किया गया, लेकिन फाइनल गाइज इसका रिज़ल्ट नहीं आया है। और आपके शिक्षा मंत्री के द्वारा ये चीज़ कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट से जैसे ही ये मुद्दा निस्तारित होता है ज्वाइनिंग करा दी जाएगी। और वहीं गाइज प्रदेश के अंतर्गत विभिन्न टीजीटी पीजीटी से रिलेटेड एलटी ग्रेड की जो आपकी नियुक्तियाँ बची हुई हैं, यहाँ पे आपका रिज़ल्ट बचा हुआ है, वो सारी चीज़ें अब त्वरित गति से होंगी। और गाइज़ यहाँ पे आपके जो उप मुख्यमंत्री हैं केशव प्रसाद मौर्य, उन्होंने यहाँ पे कहा है कि नौकरी में संविदा पर विपक्ष फैला रहा है अफवाह। कहने का सेंस गाइज़ यहाँ पे सीधे से आपकी सरकार का कहना है कि संविदा जैसी कोई बात है ही नहीं, संविदा का एक अफवाह दिया जा रहा है और इसके बारे में सरकारी महकमे का कोई भी डिसीज़न नहीं है। तो गाइज़ यहाँ पे डिटेल ये चीज़ क्लियर कर दी गई कि ये यहाँ पे अफवाह फैलाई जा रही है कि 5 वर्ष का यहाँ पे संविदा का प्रावधान किया जाएगा। तो गाइज़ अब फाइनली ये ज़रूरी है कि यहाँ पे ऑथराइज नोटिफिकेशन निकाला जाए कि संविदा का प्रावधान नहीं होगा। और गाइज़ जिस तरह से वैकेंसी आती है 2 साल से 3 साल तक उस वैकेंसी को कंप्लीट करने में लगाया जाता है और सरकारें ये कोशिश करती हैं कि बिल्कुल 5 साल का जो टेन्योर मिलता है सरकार को उसमें एकदम लास्ट के ईयर में भर्तियां कराई जाएंगी। तो गाइज़ इससे 5 साल का सरकार का टेन्योर होता है उसमें अभ्यर्थियों का बहुत बड़ा नुकसान होता है। तो गाइज़ यहाँ पर युवा शक्ति एक हुई है। युवा शक्ति को अब ये ज़रूरी है कि ये प्रावधान भी सुनिश्चित कराए सरकार से कि भर्तियों के लिए एक सही नियम हो और हर एक साल भर्ती निकाली जाए और हर साल भर्ती को सही समय से कंप्लीट कराया जाए। तो गाइज़ ये सारी चीज़ें सरकार से बिल्कुल मांग करनी चाहिए कि जिस तरह से सरकार अपने चुनाव के आखिरी वर्षों में भर्तियां निकालती है वो स्थिति ना हो, हर साल नियमित रूप से भर्तियां निकलती रहे और उसे फाइनल भी किया जाता रहे, ये ज़रूरी है। तो गाइज़ यहाँ पे एलटी ग्रेड के अंतर्गत भी कहा गया है कि जैसे ही यहाँ पे क्लियरिटी हो जाती है वहाँ पे हिंदी और सामाजिक विज्ञान का रिजल्ट आ जाएगा और साथ ही साथ जिन 13 विषयों का रिजल्ट आ चुका है, परिणाम घोषित हो चुका है, उन्हें जल्दी नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। वहीं गाइज़ यहाँ पे 69 शिक्षक भर्ती को लेकर भी क्लियरिटी दी गई है कि सुप्रीम कोर्ट से जैसे ही फैसला आता है शिक्षक भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट कर ली जाएगी। तो गाइज़ यहाँ पे आपके लिए काफ़ी अच्छी अपडेट है कि आपके जितने भी विभिन्न एग्ज़ाम थे उससे लेकर यहाँ पे क्लियरिटी दी जा रही है। गाइज़ यहाँ पे एलटी ग्रेड को लेकर दिया भी हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एलटी ग्रेड सामाजिक और हिंदी का
परिणाम बहुत जल्द आने वाला है। और गाइज़ यहाँ पे काफ़ी अच्छी खासी वैकेंसीज़ भी थी गाइज़ यहाँ पे ये 2 सब्जेक्ट को लेकर, और आयोग की तरफ से भी ये चीज़ें क्लियर की गई हैं और जल्द ही इसका आपका हिंदी और सामाजिक विज्ञान का रिज़ल्ट आने वाला है। वहीं गाइज़ एलटी ग्रेड के थ्रू आउट यहाँ पे बहुत ही जल्दी एक अच्छी वैकेंसी आपको देखने को मिलने वाली है। 3 साल में इन कॉलेजों में रिक्त पदों का ब्यौरा मांगा गया है और यहाँ पे मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को निर्देश दिया गया है कि वे रिक्त पदों का अधियाचन भेजें ताकि उसे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को प्रेषित किया जा सके। भर्ती की लिखित परीक्षा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग कराएगी और 2018 के बाद से इन कॉलेजों के लिए एलटी ग्रेड शिक्षकों का चयन नहीं हुआ है। तो गाइज़ आपको फिर से एलटी ग्रेड के माध्यम से नई वैकेंसी देखने को मिलने वाली है। और गाइज़ इसके निमित्त अपर मुख्य सचिव माध्यमिक शिक्षा ने 2017 के बाद से रिक्त पदों पर चयन के लिए तत्काल अधियाचन निदेशालय भेजने का निर्देश दिया है। और यहाँ पे अपर शिक्षा निदेशक राजकीय यहाँ पे अंजना गोयल ने मंडलीय संयुक्त शिक्षक निदेशकों को भेजे पत्र में कहा है कि सभी अपने मंडल के राजकीय माध्यमिक कॉलेजों की रिक्त पदों की सूचना 1 सप्ताह में भेजें ताकि एलटी ग्रेड शिक्षकों के रिक्त पदों का अधियाचन तैयार कर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को भेजा जा सके। तो गाइज़ यहाँ पे कवायद शुरू हो चुकी है। आपके लिए काफ़ी अच्छी अपडेट है कि एलटी ग्रेड के थ्रू आउट नई वैकेंसी आपको देखने को मिलने वाली है। वहीं गाइज़ यहाँ पे यूपी ट्रिपल एससी के थ्रू आउट आपके लिए काफ़ी अच्छी अपडेट है। यहाँ पे गाइज़ जो आपका अधीनस्थ कृषि सेवा प्राविधिक सहायक का परिणाम है वो घोषित कर दिया गया है। और ये गाइज़ काफ़ी लंबे समय से इंतज़ार हो रहा था क्योंकि ग्रुप सी के अंतर्गत ये वैकेंसी जो थी आपकी 2000 यहाँ पे जो 59 वैकेंसीज़ थी उसके अंतर्गत ये एग्ज़ाम जो है गाइज़ 19 फरवरी 2019 को कंडक्ट कराया गया था। और फाइनली गाइज़ इससे रिलेटेड जो रिज़ल्ट है वो घोषित कर दिया गया है और ये कल ही रिज़ल्ट गाइज़ घोषित कर दिया गया। और आपके सामने इससे रिलेटेड अपडेट है। इसमें 1030 पद अनारक्षित थे और 432 अनुसूचित जाति, 41 अनुसूचित जनजाति और 555 जो थे वो ओबीसी वर्ग के अंतर्गत थे। तो गाइज़ यहाँ पे भूतपूर्व सैनिक श्रेणी में कुल 102 पद थे। ये सारी वैकेंसीज़ आपकी जो थी ये क्लियर होती जा रही हैं। और फाइनली गाइज़ ये भी काफ़ी लंबे समय से थी। 19 फरवरी 2019 को ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया था और फाइनली इसका रिज़ल्ट आ चुका है। वहीं गाइज़ पीसीएस 2018 कॉपी के पुनर्मूल्यांकन की मांग हो रही है। और गाइज़ यहाँ पे जो आपका 2018 का पीसीएस था उसको लेकर अभ्यर्थी काफ़ी ज़्यादा असंतुष्ट थे। इसके अंतर्गत स्केलिंग को लेकर भी अभ्यर्थी चाह रहे थे कि सारा ब्यौरा उपलब्ध कराया जाए। और फाइनली अब ये कहा जा रहा है कि कॉपियों का पुनर्मूल्यांकन हो। पीसीएस 2018 में यूपी के बाहर के यहाँ पे अधिक अभ्यर्थियों के सफल होने पर प्रतियोगियों में नाराज़गी है और हिंदी भाषी क्षेत्र के युवाओं के हित में कॉपी का पुनर्मूल्यांकन का मांग किया गया है। और गाइस इससे रिलेटेड डिटेल्स आपके सामने दी गई हैं। तो फाइनली अभ्यर्थी असंतुष्ट हैं और वो मांग कर रहे हैं कि कॉपी को फिर से चेक किया जाए। वहीं गाइस हज़ारों पद पर नियुक्ति के लिए भटक रहे अभ्यर्थी। यहाँ पे गाइस काफ़ी ऐसे वैकेंसीज है जो कि अभी कंप्लीट नहीं कराई गई हैं, जिसमें आपकी टीजीटी पीजीटी और साथ ही साथ असिस्टेंट प्रोफेसर से रिलेटेड है। तो गाइस काफ़ी जल्द इसको लेकर भी आपके सामने डिटेल्स आ जाएंगी क्योंकि यहाँ पे जिस तरह से युवा संगठित हुए हैं और इसके ऊपर कार्य किया जा रहा है गाइस, बहुत जल्द इसको लेकर भी क्लियरेंस आपके सामने होगा। वहीं गाइस यहाँ आपके लिए यहाँ पे एसएससी की परीक्षा को लेकर अपडेट्स है। एसएससी की परीक्षाएं 12 अक्टूबर से होंगी और इसको लेकर यहाँ पे डिटेल्स दी गई हैं, जिसमें आपका दिया गया है 12 से 26 अक्टूबर तक आपका यहाँ पे डिटेल्स दिया गया है जो आपका एग्ज़ाम कराया जाएगा CHSL का। और यहाँ पे आपका आगे का डेट दिया गया है 27 से 30 अक्टूबर तक आपका जेई का एग्ज़ाम कराया जाएगा। और सारी अपडेट्स गाइस आपके सामने ये क्लियरली दी गई है। तो फाइनली अब जो भी एग्ज़ाम थे यहाँ पे पेंडिंग में पड़े हुए वो जल्दी से कंडक्ट करा लिए जाएंगे। सो गाइस यहाँ पे अब भर्तियों की दिशा निर्धारित की जा रही है और ये आपके लिए काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं कि जो एग्ज़ाम्स अभी नहीं कंडक्ट कराए गए थे या फिर जिन वैकेंसीज़ के अंतर्गत एग्ज़ाम हो चुका था, फाइनल रिज़ल्ट को लेकर अभ्यर्थी परेशान है या फिर ज्वाइनिंग लेटर को लेकर, वो सारी चीज़ें अब क्लियर की जा रही हैं। साथ ही साथ जहाँ पे जिस विभाग में जो वैकेंसीज़ अभी रिक्त पद है जो, वो भी आपके लिए बहुत जल्द नोटिफिकेशन आएगा और आपको एग्ज़ाम देने का मौका मिलेगा। तो गाइज़ यहाँ पे काफ़ी अच्छी चीज़ है, काफ़ी पॉजिटिव सीक्वेंस देखने को मिल रहा है। और संविदा को लेकर भी अब आपके उप मुख्यमंत्री के द्वारा इस बात का खंडन कर दिया गया है कि संविदा को लेकर सरकार का कोई रुख है। सीधे से कहना है कि ये विपक्षी पार्टियों की अफवाह है और सरकार के द्वारा ऐसा सोचा भी नहीं जा सकता है। तो फाइनली ये चीज़ें गाइज़ अब क्लियर होती जा रही हैं जो आपकी डिस्टर्बेंस का कारण था। और गाइज़ वहीं बात करें संविदा को लेकर, तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है कि सरकार की तरफ से, अथॉरिटी की तरफ से यहाँ पे
नोटिफिकेशन जारी किया जाए कि संविदा को लेकर क्लियर है कि संविदा एक अफवाह है और इसको लेकर कोई भी नियम लागू नहीं किए जाएंगे। और वहीं गाइस 69 शिक्षक भर्ती को लेकर काफ़ी अच्छी अपडेट ये है कि सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर आपका जैसे ही आता है, यहाँ पे शिक्षा मंत्री का यही कहना है कि बहुत जल्दी वैकेंसी कंप्लीट कर ली जाएगी। वहीं गाइस सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर की बात करें तो उसको लेकर भी कुछ भी डिटेल्स नहीं है कि आपका ऑर्डर कब तक आएगा। सो गाइस जो भी अपडेट्स मिलती है सारी अपडेट्स आपको प्रोवाइड की जाएंगी। गाइस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें।